नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन किन कंडीशन में आप देख सकते हैं कि हमारी दूसरी शादी का योग बन रहा है। तो हथेली में ये साइन बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से आप कुंडली को देख के एकदम से बता देते हैं ना कि आपकी ना दो शादी का योग है या फिर दूसरी शादी का योग है। और मैं साथ में ये भी बताऊंगी कि आपको दूसरी शादी क्या डिवोर्स होने के बाद होगा या फिर एक साथ में दो शादी को लेके चलेंगे। तो ये सारे कंडीशन आपके हाथ में होते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो कंडीशन मैं बता रही हूँ ये कंडीशन सामने वाले के हाथ में भी होने जरूरी है, तभी ये फलित होगा। सबसे पहले जो है ना ये कंडीशन बनेंगे, 3 तरीके का हाथ होगा। इसमें एक हाथ होगा आपको वाटर एलिमेंट का हाथ, जो कि जातक बहुत इमोशनल होते हैं। दूसरा होगा फायर एलिमेंट का हाथ, जो जातक में बहुत रिस्क लेने की क्वालिटी होती है। और तीसरा होगा एयर एलिमेंट का हाथ, जो कि एक जगह पे टिक के व्यक्ति नहीं रह पाते हैं। ये 3 एलिमेंट के जो अगर हथेली आपके हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट बन जाता है कि आपकी दूसरी शादी हो सकती है। और आगे सारे पॉइंट अगर मैच कर रहे हैं तो ये श्योरिटी मिलता है। ये हो गया। उसके बाद प्राइमरी लाइन पे आते हैं। प्राइमरी लाइन का कंडीशन किस प्रकार से बनता है, मैक्सिमम आप देखेंगे हथेली में कि प्राइमरी लाइन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग बताते हैं आपको जीवन रेखा। जीवन रेखा क्या बताता है, हमारी फिजिकली स्ट्रेंथ, हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होगा किस प्रकार से होगा। और साथ ही साथ हमारा जो मेजर इवेंट, हमारी लाइफ में क्या मेजर इवेंट हो रहे हैं, माइनर इवेंट होते हैं, सब को इंडिकेट करता है हमारा जीवन रेखा। तो ये जीवन रेखा हो गया। उसके बाद क्या है, माइंड लाइन। जब हमें बॉडी मिल गया उसके बाद क्या मिलता है, हमें दिमाग, माइंड, कितने हमारे पास में बुद्धि है, किस तरह से हमारी बुद्धि काम करती है, क्या हम किसी चीज में लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं, शॉर्ट टाइम तक रहते हैं, किसी चीज से बहुत जल्दी उब जाते हैं। ये सारी चीज आपको माइंड लाइन बताता है। उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैरिज संबंधी गतिविधियों के लिए, जो कि हार्ट लाइन बताता है। अगर आपके हार्ट लाइन का कंडीशन देखते हैं तो इस प्रकार से आप ये प्राइमरी लाइन को जरूर देखें। अब प्राइमरी लाइन के बाद आ जाता है यूनियन लाइन। ठीक है, यूनियन लाइन आ गया, इसको देखना है। उसके बाद आपको देखना है बृहस्पति माउंट देखना है, गुरु जो कि हमारी शादी का है ना, हमारे दाम्पत्य जीवन का, मैरिटल लाइफ का कारण होता है। उसके बाद शुक्र माउंट, उसके बाद मंगल। अब देखिए ये सारे एरिया को आप फोकस करेंगे, देखेंगे तो दूसरी शादी का योग यहाँ से क्लियर दिखेगा। सबसे पहली बात आप देखिए क्या होता है ना, जैसा कि 3 तरह का हथेली में एलिमेंट होना चाहिए, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। ये 3 टाइप का हथेली होनी चाहिए। एक दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका शुक्र माउंट ये उभरा हुआ होना चाहिए। आप किसी सन्यासी के हाथ देखना, उसमें क्या होगा, ये यूनियन लाइन, ये जो है ना ये विवाह रेखा रहता है, लेकिन उनका शुक्र माउंट कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहता है। शुक्र माउंट को इसलिए देखते हैं, ये होता ही है आपके लव, रोमांस का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होता है, साथ ही साथ आपके संतान उत्पत्ति का कारण बनता है। इस तरह से चीजों का होता है सारा ये शुक्र माउंट। तो शुक्र माउंट को देखना बहुत ही जरूरी है। तो शुक्र माउंट में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक लाइन आता है मंगल से शुक्र। जिस प्रकार से कुंडली में भी आप देखेंगे अक्सर जिसके कुंडली में मंगल शुक्र की युति होता है, चोरी छुपे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहेंगे या दूसरी शादी करेंगे, 100% करते हैं। मंगल शुक्र चाहे किसी भी घर में हो, तो जिस तरह से 12 घर में कहीं भी अगर मंगल शुक्र बनता है तो जातक इस तरह चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए हमारा एनर्जी कहाँ जा रहा है, हमारा एनर्जी लव, रोमांस, शुक्र, भोग विलास की ओर जा रहा है। तो इसी प्रकार से एक लाइन तो रहेगा तो चलो ठीक है, ईश्वरीय कृपा, देवदूत की लाइन होगी। वहीं पे अगर एक से अधिक लाइन है तो ऐसे जातक का भी दूसरी शादी करने का प्रबल इच्छा होता है। दूसरा कंडीशन ये। अब तीसरा कंडीशन क्या बनता है, ये इन दोनों के बीच में गैप हो। अगर माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में गैप होता है, इसे पितृ रेखा, इसे मातृ रेखा बोला जाता है। तो माता पिता का भय नहीं होता है, समाज का इन लोगों को ज्यादा भय नहीं होता है, जिस वजह से ये लोग एक शादी, 2 शादी, कितनी भी शादी, कितनी अफेयर रह सकते हैं, क्योंकि इन्हें भय नहीं होता है। ना ही इन्हें इस प्रकार से कोई जिम्मेदारी, मन है तो ले लिया, नहीं मन है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होते हैं ये लोग, किसी पर डिपेंड नहीं होते, ना ही अपना फैसला लेने पे, ना ही इनको जल्दी किसी की जिंदगी में इंटरफेयर करना है, ना ही इनके जिंदगी में किसी का इंटरफेरेंस चाहिए। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे ये लाइन या तो शनि पे रहेगा। देखिए 2 ही व्यक्ति 2 शादी कर सकते हैं, या तो बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे या ओवर इमोशनल रहेंगे कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहेगा, बस कोई सामने रोया धोया उन पे फ्लैट हो गए, या फिर विथ प्रैक्टिकल के साथ में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके, अरे इससे मुझे फायदा है, इससे मुझे घाटा है, इससे मुझे नफा है, तो इस तरह से करके करते हैं। तो या तो शनि पे हो हार्ट लाइन या तो गुरु पे हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये लाइन जो है बृहस्पति पे ना हो। अगर बृहस्पति पे आ गया तो समझ लीजिए कि ये लोग तो वहां लॉयल हो गए, तो ये भी दूसरी शादी का योग बनाता है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन वाले भी 2 शादी करते हैं, 2 लाइन वाले भी 2 शादी करते हैं। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, देखिए इसमें एक कंडीशन क्या होता है, एक लाइन है तो भले वो शादी कर ले 2 से 3 से, लेकिन अटैचमेंट किसी एक से ही रहता है।
लेकिन इनका भी है, 2 शादी का योग अच्छा खासा बन जाता है। लेकिन कंडीशन ये होता है इनकी अगर बीबी अगर जिंदा रही ना तो नहीं कर सकते हैं। अगर किसी कारण बस इनकी बीबी का डेथ वगैरह हो गया तो ये 2 शादी करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे बनता है। उसके बाद मंगल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एनर्जी आपके अंदर नहीं होगा, मेंटली आप में पावर नहीं होगा, फिजिकली पावर नहीं होगा, तब तक आप दूसरी शादी में नहीं जाएंगे। क्योंकि जब एक शादी से आप निकलते हैं तो बहुत कुछ होता है, फिर जाके आपकी दूसरी शादी में जाती है। और आज के टाइम में तो थोड़ा आम बात हो गया है कि आजकल इतने ज्यादा क्लाइंट आ रहे हैं, इतने ज्यादा कंसल्टेंसी में आ रहे हैं कि दूसरी शादी कब है, नहीं है, तीसरी चौथी शादी वाले भी आ रहे हैं। खैर ये कंडीशन कब बनता है तो इसमें भी आप देखेंगे शुक्र गुरु काफी अच्छा अगर हो जाता है तो ऐसे जातक एक रिश्ते से निकलते हैं, उनके लिए दूसरा रिश्ता एकदम रेडी रहता है कि आ जा। तो ये चीज होता है, समझे। ये वाला कंडीशन यहाँ पे बनता है। इन्फ्लुएंस लाइन तो जरूर होना चाहिए, अगर एक है तो कम है, 2 है तो दूसरी शादी 100% हो ही जाता है ऐसे लोगों का। उसके बाद लक लाइन का इसमें कोई रोल नहीं होता है, इसमें माइंड लाइन का ही रोल होता है। और माइंड लाइन आपके सूर्य तक है। अगर देखिए माइंड लाइन अगर ज्यादा लॉन्ग हो जाता है ना, अगर बुध तक आ जाता है तो ऐसे लोग एक काम में, एक रिश्ता में बंधे रहते हैं, जल्दी मूव ऑन नहीं करते हैं। अगर वही सूर्य तक रहता है तो ये लोग बहुत जल्दी मूव ऑन करते हैं। मतलब समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ो, ये वाला कहानी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जातक दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर 2 लाइन है तो एक साथ में 2 रिश्ता चलाते हैं ऐसे जातक, ठीक है। अगर एक लाइन है तो एक से पूरी तरीके से डिवोर्स होगा, अलग होंगे, तभी वो दूसरे रिश्ते में जाएंगे। बस यही 1 लाइन 2 लाइन का फर्क है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन वाले को एक ही शादी में रहते हैं, एक ही रिश्ते में रहते हैं, वो भी रहते हैं, लेकिन इनमें क्या कंडीशन होता है, पैरेलल दोनों रिश्ता को नहीं चलाते हैं। और जिनका 2 लाइन हो सकता है 2 लाइन 3 लाइन हो, तो ये लोग साथ में चलते हैं, मतलब शादी भी इधर निभा रहे हैं, उधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रख रखे हैं। अगर एक लाइन हो तो बस एक रिश्ता से निकले दूसरे रिश्ता में गए, एक से डिवोर्स हुआ, एक की डेथ हुई तो फिर हम दूसरा शादी हमने किया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंगूठा। अंगूठा पे आप अगर इस तरह से फैमिली चेन देखेंगे कि फैमिली चेन बना हुआ है तो इन लोगों को भी अच्छा खासा फैमिली का सपोर्ट मिलता है। तो इन लोगों में क्या होता है ना, देखिए यही तो मैं बोलती हूँ, हाथ में सारे कंडीशन देख के ही आपके सवाल के अकॉर्डिंग एनालिसिस होता है। तो बस मैं आपको इसका चिन्हों का महत्व बता रही हूँ। अगर मान लीजिए इस तरह के सारे कंडीशन जो मैंने अभी पीछे बताया सारा हो और ये हो, तो ये फैमिली की रजामंदी से दूसरी शादी होती है। फैमिली वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, जाके करवा देते हैं दूसरी शादी, है ना। क्योंकि पहली बीवी से या तो परेशान हो जाते हैं तो सब मिल के अलग करते हैं और फिर दूसरी शादी में जाते हैं। इस प्रकार से कंडीशन बनता है, क्योंकि यहाँ फैमिली का सपोर्ट बहुत मिलता है। और थंब तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। थोड़ा जिद्दी वाले व्यक्ति होते हैं, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा ना, वो जल्दी दूसरी शादी में नहीं जाते हैं। ये वाला फिंगर है ना, पीछे करेंगे ना तो एकदम फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि इन्हें एडजस्ट करने आता है तो कैसे भी कंडीशन में अपने स्पाउस के साथ में एडजस्ट कर ही जाएंगे। लेकिन जहाँ पे ये बिल्कुल टाइट रहेगा, एकदम से फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, तुरंत अपने जिद के कारण, अपने ईगो के कारण जाएंगे दूसरी शादी में। तो ये सारे कंडीशन बनते हैं तो आपकी दूसरी शादी का प्रबल योग बन जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।